नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गया से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां अपराधियों ने रंगदारी नहीं मिलने पर घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक सीढ़ियों से भाग रहा है। दूसरा युवक उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भाग रहा है। कुछ देर के बाद अन्य लोग भी एक एक कर सीढ़ियों से घर के अंदर घुसने की तैयारी में हैं। कुछ समय बाद ही घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और घर में घुसे लोग युवक के साथ मारपीट करने लगते हैं। जब पीड़ित व्यक्ति बदमाशों का विरोध करता है तो बदमाश घर के अंदर रखे सामानों को तहस नहस करने लगते हैं और बाद में घर में रखे सामान को उठाकर ले जाते हैं। साथ साथ पीड़ित को अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं और मौके पर मौजूद लोग इस घटना को खड़े खड़े देख रहे हैं। लोगों के अंदर बदमाशों का डर इस कदर हावी है कि उनका विरोध कर ही नहीं पा रहे। अपराधियों की यह हरकत गया के कोतवाली थाना स्थित धामी टोले की है। मारपीट की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि पहले तो बदमाश बारी बारी से राजा पंडा नाम के व्यक्ति के घर में घुसते हैं और उसके साथ मारपीट करने लग जाते हैं और बाद में घर में रखे नकदी और सामानों को लूट पाट कर वहां से फरार हो जाते हैं। दिन के समय हुए इस आपराधिक वारदात के बाद से पीड़ित परिजनों में भय साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, पर उनके अंदर बदमाशों का खौफ है, जिसकी वजह से वह असहाय दिखाई पड़ रहे हैं। स्थानीय पुलिस वारदात के संबंध में मामला दर्ज कर सीसीटीवी की फुटेज की जांच कर कार्रवाई की बात तो कह रही है, पर दिन दहाड़े हुई इस घटना से अन्य लोग भी दहशत में हैं। पुलिस घटना में शामिल एक भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे लोगों का खौफ दूर हो सके। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। समस्तीपुर में देखते ही देखते एक दुकान का सत्यानाश हो गया। दुकानदार की गलती बस ये थी कि उसने दो पक्षों के बीच हो रही मारपीट में बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन उसकी यही कोशिश सबसे बड़ी गलती बन गई। लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर रहे लोगों का निशाना कोई और नहीं बल्कि नाश्ते की दुकान और दुकानदार है। लोग पहले तो दुकान पर हमला बोल देते हैं और मारपीट के साथ साथ दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी करते हैं। हिंसक लोगों का गुस्सा दुकान के साथ ही दुकानदारों पर भी उतरता है और दुकानदार हिंसक भीड़ से बचने की कोशिश तो करता है पर बच नहीं पाता। हमलावर दुकान पर हमला करने के बाद मौके पर गोलियों की बौछार भी कर देते हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। देखते ही देखते पूरा दुकान तहस नहस हो जाता है। भीड़ की तरफ से दुकान में की गई तोड़फोड़ की ये तस्वीर समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर लखना चौक की है, जहां उपद्रवियों की भीड़ पहले तो दुकान में जमकर तोड़फोड़ करती है और बाद में दुकानदार को पीट पीट कर घायल कर देती है। लोगों के हमले का शिकार बना दुकानदार अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। जख्मी दुकानदार का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो दो गुटों के बीच हो रहे मारपीट को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, जिसका खामियाजा उसे दुकान में तोड़फोड़ और बदमाशों की ओर से की गई पिटाई के तौर पर भुगतना पड़ रहा है और उसकी जिंदगी भी खतरे में है।
दिन दहाड़े हुई इस तरह की घटना के बाद से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंचती है, जिससे मामले को शांत कर इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति कायम की जा सके, पर मारपीट और तोड़फोड़ में शामिल लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। हालांकि पुलिस गोलीबारी की घटना से इनकार कर रही है, लेकिन घटना की खौफनाक तस्वीरें काफी हद तक वारदात की हकीकत को बयां कर रही है। यदि पुलिस समय रहते सचेत नहीं हुई तो आगे भी बेखौफ बदमाश इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं और कानून व्यवस्था यूं ही बिगड़ती रहेगी। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। छुप छुप कर प्यार करने वालों की हकीकत जब दुनिया के सामने आती है तो कभी कभी वैसा भी हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। समस्तीपुर में एक लड़का और एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ खुद देखिए। तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे युवक और युवती की जोड़ी को छिप छिप कर मिलना भारी पड़ गया। इन दोनों को कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों से पूछताछ करने लगे। उसके बाद लोगों की तरफ से उन दोनों पर शादी के लिए दबाव डाला जाने लगा। जब युवक और युवती ने फिलहाल शादी करने से मना किया तो लोग दोनों के साथ मारपीट पर उतारू हो गए और प्रेमी युवक और युवती के साथ तुरंत शादी के लिए कहने लगे। मामले को बढ़ता देख प्रेमी युवक को आखिरकार अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरना पड़ा। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये प्रेमी जोड़े उम्र में नाबालिग बताए जा रहे हैं। मामला समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के डाक बंगला स्थित लीची बागान का है, जहां पर लोगों ने नाबालिग प्रेमी जोड़े को बागीचे में रंगे हाथों पकड़ लिया और उनसे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों लड़के और लड़की से शादी करने की बात कही। जब लड़के तुरंत शादी करने से इनकार कर दिया और कुछ दिन बाद शादी करने की बात कही, जिसका मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया। युवक के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए और लड़के पर फिर से शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। लोगों के रवैये को देखकर आखिरकार लड़का लड़की से शादी के लिए तैयार हो गया। मौके पर ही अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दी। लड़के ने जैसे ही लड़की की मांग में सिंदूर भरी, लोगों का गुस्सा शांत हो गया। प्रेमी जोड़े के साथ हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीर में दिखाई पड़ रहा युवक समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना का निवासी है, जबकि लड़की बेगूसराय जिले के कोदावंदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन नाबालिग प्रेमी जोड़े के साथ लोगों की ओर से किया गया इस तरह का व्यवहार स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े करने लगा है और स्थानीय लोगों पर भी कि क्या नाबालिग प्रेमी जोड़े पर लोगों की तरफ से शादी के लिए दबाव बनाना सही है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। रांची में बीएसएफ के जवानों ने अपने करतब से सभी को हैरान कर दिया। जवानों के करतब देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कभी जमीन तो कभी बाइक पर हैरत अंगेज करतब दिखाने वाली ये जानबाज कोई और नहीं बल्कि देश की सरहदों की रक्षा करने वाले बीएसएफ के जवान हैं, जो देश की रक्षा करने के साथ साथ हर तरह के खतरों से निपटने का जज्बा रखते हैं। लोगों के बीच खतरनाक स्टंट दिखाने वाले बीएसएफ के ये जवान लोगों का मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उन्हें ये भरोसा भी दे रहे हैं कि देश के नागरिकों को उनके रहते हुए डरने की जरूरत नहीं है और देश पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। बीएसएफ जवानों की तरफ से दिखाए जा रहे बाइक स्टंट को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान परेशान है, लेकिन इन बहादुर जवानों को देखकर उनका डर भी दूर हो रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान बहुत ही अभ्यस्त हैं, बहुत ही निपुण है।
ये जानबाज सिपाही देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर रांची स्थित पुलिस लाइन में अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ लोगों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि उनके रहते देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों की हर कोशिश नाकाम होगी। बीएसएफ के इस बाइक दस्ते का लोहा हर कोई मान चुका है। बाइक दस्ते में शामिल जवानों की ओर से किए जा रहे इन स्टंटों की चर्चा देश के साथ साथ विदेश में भी होती है। खतरों से खेलने का शौक रखने वाले इन जवानों ने गिनीज बुक के साथ साथ अब तक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जो इस फौज के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। संतुलन का बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए जोरदार तालियों से हमारी टीम ने तब से 1989 से अब तक 16 बार 26 जनवरी में राजपथ दिल्ली में अपना परफॉर्मेंस दिया है और उसके अलावा अब तक हमारी टीम के पास 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें से 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे खुद के हैं। ये सीमा सुरक्षा बल हमेशा खतरों से भिड़ने को तैयार इन बहादुर जवानों के करतबों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ कभी उनके जानबाज करतबों को देखकर हैरान हो रही थी, तो कभी कभी जवानों के हौसले को बढ़ा रही थी। समारोह के दौरान बीएसएफ के बैंड दस्ते ने देशभक्ति की मनमोहक धुनों की प्रस्तुति देकर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को फिर से जागृत कर दिया। राज्य के राज्यपाल रमेश बैस के साथ साथ पुलिस और बीएसएफ के अधिकारी भी जवानों के हौसले को देखा और उनकी जमकर सराहना की। साथ ही साथ देश की रक्षा में बीएसएफ के योगदान को बेहद महत्वपूर्ण बताया। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार के युवाओं में सेना और पुलिस की नौकरी का जबरदस्त क्रेज है। अपनी मंजिल पाने के लिए ऐसे युवा कभी हाड़ कपाती ठंड में सड़कों पर दौड़ लगाते दिखते हैं, तो जला देने वाली गर्मी भी उनके जुनून के आगे ठंडी पड़ जाती है। आउट करते हैं और हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग करने के बावजूद भी वैकेंसी नहीं आती है। इंडियन आर्मी की 3 साल से वैकेंसी कोई नहीं आई है और उसी के हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। वैकेंसी आएगी और हम लोग उसको क्वालिफाई करेंगे। तस्वीरों में दिखने वाले ये युवक और युवतियां तरह तरह की परेशानियों के बाद भी ये सभी जमकर मेहनत कर रहे हैं, जिससे सेना में भर्ती के वक्त इन्हें फिटनेस संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और ये आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इन युवाओं के अंदर देशभक्ति का जुनून इस कदर सवार है कि ये सुबह से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। तैयारी कर रहे इन होनहारों को वहां मौजूद ट्रेनरों की तरफ से फिजिकल फिटनेस से संबंधित बारीकियां सिखाई जाती हैं, जिससे ये प्रतिभागी भर्ती के लिए तय मानकों को जानकर उसके अनुसार तैयारी कर सके। युवकों के साथ साथ युवतियां भी सेना में भर्ती के लिए हर दिन फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं, जो सेना के प्रति उनके जुनून को दिखाता है। क्यों वर्दी क्यों पहनना चाहते हैं? देश की सेवा करने के लिए, जाहिर सी बात है। और सॉरी नहीं, बिल्कुल, मतलब एक जुनून है कि देश सेवा करें। बिल्कुल सर, और काफ़ी दिनों से मतलब प्रैक्टिस में है कि कब वैकेंसी निकले और कब हमको देश का सेवा करने का मौका मिले। तैयारी में जुटे इन युवाओं के अंदर एक तरफ जहां फौज की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का जुनून है, तो दूसरी तरफ बहाली में हो रहे विलंब को लेकर मायूसी भी झलक रही है। फिर भी इन नौजवानों का मनोबल 7वें आसमान पर है। वर्तमान समय में जहां अधिकतम युवाओं का सपना डॉक्टर, इंजीनियर बनकर पैसे कमाना है, वहीं दूसरी तरफ इन युवाओं का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना है और देश के दुश्मनों से देश की रक्षा करना है, जो अन्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को भी जगा रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आपको बिहार से निकलकर केरल लिए चलते हैं। केरल के वायनाड में एक हाथी पानी से भरे गड्ढे में जा फंसा। हाथी ने बाहर निकलने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो कुछ लोग उसकी मदद को आ गए और फिर खास तरह से रास्ता बनाकर हाथी को बाहर निकाला गया।
पानी से भरे गड्ढे में फंसा गजराज बार बार चिंघाड़ रहा है, सूंड उठाकर बाहर निकालने की गुहार लगा रहा है। आसपास मौजूद ग्रामीण भी गड्ढे में फंसे एरावत की बेबसी देखकर परेशान हैं। तभी वो हाथी पानी में भारी भरकम पांव मारने लगा, बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। कभी सूंड से पानी हटाता तो कभी सूंड उठाकर रास्ता मांगता ये हाथी अपने झुंड में लौटने के लिए कई घंटे तक जद्दोजहद करता रहा। उसकी चिंगाड़ सुनकर आसपास के कई गांवों के ग्रामीण तालाब के पास पहुंच गए, लेकिन किसी को पानी में फंसे हाथी को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझा। ये वायरल वीडियो है केरल के वायनाड का। जंगल से भटका यह हाथी तिरुनेली गांव में पानी और कीचड़ से भरे इस गड्ढे में फंस गया। वो बाहर निकलने के लिए बार बार छटपटाता रहा, सूंड से रास्ता बनाता रहा। तभी स्थानीय ग्रामीण और वन विभाग की ओर से गजराज के रेस्क्यू का मिशन शुरू हुआ। गड्ढे के एक कोने में टहनी और पत्तों का जाल बिछाया गया, जिस पर पांव अटकाकर यह हाथी बाहर निकलने की जद्दोजहद करने लगा। सूंड से जोर आजमाया, पांव से दम लगाया, फिर भी भारी भरकम हाथी बाहर नहीं निकल पाया। पल पल गुजरता जा रहा था और पानी और कीचड़ में छटपटा रहे हाथी की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक चमत्कार हुआ। पेड़ की टहनी और पत्तों से बने रास्ते पर हाथी ने पांव बढ़ाया और गड्ढे से बाहर निकल ही गया। कुछ ही पल में वो वहां से दूर जंगल में ओझल हो गया तो वहां मौजूद ग्रामीण खुशी के मारे चिल्लाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।